मध्य भारत में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ओले पड़ने के आसार। कल ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। आज पूर्वोत्तर में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभव। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह छा सकता है काफी घना कोहरा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा छाने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। 2 दिन विदर्भ में तो कल मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज के साथ ओले पड़ने के आसार। आज पश्चिमी मध्य प्रदेश तो 2 दिन झारखंड में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कल ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कल तेलंगाना, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में चल सकती हैं गरज के साथ तेज हवाएं। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह छा सकता है काफी घना कोहरा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना। अगले 2 दिन में पश्चिमी और मध्य भारत में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है न्यूनतम पारा। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश की उम्मीद कम है। वहीं उत्तराखंड में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश नहीं होगी। वहीं पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1-2 जगहों पर बादल बरस सकते हैं। पूर्वी राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। गांगे और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बादल बरस सकते हैं। वहीं गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। विदर्भ में कल अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। 2 दिन कोंकण और गोवा में कुछ जगह बारिश के आसार हैं। अंत में बात करते हैं दक्षिण भारत की। यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु सहित पुडुचेरी में इस समय बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। वहीं तेलंगाना में कल कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। केरल समेत तटीय और आंतरिक कर्नाटक में भी कल 1-2 जगहों पर बरस सकते हैं बादल। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। अंडमान और निकोबार में कहीं कहीं हुई पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बरसात। अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात हुई। और अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों में पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी राजस्थान में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की वृद्धि हुई। वहीं मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। और देश में सबसे ज्यादा तापमान ओडिशा के भुवनेश्वर में 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की वृद्धि हुई। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर चढ़ा है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा मराठवाड़ा में कुछ जगह पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अनेक जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम मापा गया। रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम आंका गया। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी आई है और देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान उत्तराखंड के पंतनगर में 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे कर सकते हैं आप सीताफल की बुआई। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा। देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। अगर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती बाड़ी की जाए तो निश्चित तौर पर फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो इस मौसम को देखते हुए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह हमारे किसानों के लिए, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों में इस समय मौसम में स्थिरता बनी रहने की संभावना है। ऐसे में यहाँ के किसान लौकी, करेला और भिंडी के अलावा तरबूज और खरबूजे की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। वहीं झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में इस समय काबुली चने में, जबकि निमाड़ घाट इलाके में गेहूं में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर बचाव के उपाय करें। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में इस समय आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, जिससे सरसों में कीटों के लगने की संभावना है। किसान इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में जहां गेहूं की बुआई को 40 से 50 दिन हो चुके हैं, वहां उनमें सिंचाई करें। यही 70 से 75 दिनों की सरसों में भी दूसरी सिंचाई करें। उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में ही इस समय सरसों, मूली और सेम में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह लेकर बचाव के उपाय करें। बस्तर के पठारी इलाकों में जिन किसानों ने नवंबर के अंत में गेहूं की बुआई की थी, वे उनमें सिंचाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ इस समय गेहूं में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके साथ ही यहाँ टमाटर और आलू में रोगों के लगने का अनुमान है। ऐसे में किसान विशेषज्ञों की से सलाह लेकर जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिन किसानों ने धान की कटाई कर ली है या फिर तोरिया, मटर की तुड़ाई और आलू की खुदाई कर ली है, वे उन खेतों में गन्ने की रुपाई कर सकते हैं। यही गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच में एक पंक्ति उड़द, मूंग या भिंडी की भी लगाई जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह मौसम शुष्क रह सकता है। ऐसे में यहाँ गेहूं, जौ, प्याज और अन्य फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज हम बात करने वाले हैं सीताफल की बुआई के बारे में। ये सीताफल की बुआई का समय चल रहा है और अगर आप सारी सावधानियां बरत के इसकी बुआई करते हैं तो अच्छा इसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने किस तरह से करनी है सीताफल की बुआई, आइए जानते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में।
सीताफल की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। इसे साल में 2 बार फरवरी मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सीताफल की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है। सीताफल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की हैं। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। इससे 1 हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इससे 1 हेक्टेयर से 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा करीब 2 किलो का होता है। ये विटामिन ए से भरपूर है। पूसा हाइब्रिड 1 उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान 1 हेक्टेयर में 520 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल होता है, जिसका वजन 4.25 किलो तक हो सकता है। सीताफल की 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त है। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीताफल की बुआई करते समय ही 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो पोटेशियम देना चाहिए। फूल आने पर लौकी की तरह ही 1% यूरिया का छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। इसकी फसल पर लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें। अब आइए बढ़ते हैं आगे और आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। पश्चिमी पंजाब में मक्का की बुआई का काम पूरा कर लें किसान। पश्चिमी पंजाब में फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पश्चिमी पंजाब में ही गेहूं में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में गन्ने की कटाई करें किसान। गन्ने की कटाई के बाद किसान जल्द से जल्द पेराई कर लें। पश्चिमी पंजाब में सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। पंजाब के असमतल मैदानी इलाके में गन्ने की कटाई शुरू करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाके में गेहूं और आलू को रोगों से बचाएं। मध्य पंजाब में मिर्च और शिमला मिर्च की रोपाई करें। मध्य पंजाब में इस समय गेहूं में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब मौसम और खेती से जुड़ी देंगे कुछ और जानकारियां। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। पश्चिमी हरियाणा में टमाटर, बैंगन और मिर्च की रोपाई करें।
पश्चिमी हरियाणा में गेहूं, जौ, सरसों और सब्जियों को कीटों और रोगों से बचाएं। पूर्वी हरियाणा में भिंडी की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। पूर्वी हरियाणा में सूरजमुखी की बुआई के लिए यह समय अनुकूल है। दिल्ली के किसान टमाटर और मिर्च की रोपाई करें। दिल्ली में ही गोभी वर्गीय सब्जियों की कर सकते हैं रोपाई। दिल्ली में इस समय फसलों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई का काम करें। दिल्ली के किसान गेहूं की फसल को रोगों से बचाएं। दिल्ली में ही इस समय सरसों और सब्जियों में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप। दिल्ली के किसान प्याज को कीटों और रोगों से बचाने के उपाय करें। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। 2 दिन विदर्भ में तो कल मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज के साथ ओले पड़ने के आसार। आज पश्चिमी मध्य प्रदेश तो 2 दिन झारखंड में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कल ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कल तेलंगाना, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में चल सकती हैं गरज के साथ तेज हवाएं। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह छा सकता है काफी घना कोहरा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना। अगले 2 दिन में पश्चिमी और मध्य भारत में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है न्यूनतम पारा। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।